आज फिजिक्स का यूनिट 1 का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, माने क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है कि ओम है? तो हम लोग का विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? कह रहा है आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उदासीन रहते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। आगे क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है कूलाम का नियम किससे संबंधित है? कूलाम का नियम किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण बल से, विद्युत बल से, चुंबकीय बल से कि घर्षण बल से? तो हम लोग का हो जाएगा विद्युत बल। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया, फैराडे ने दिया, कूलाम ने दिया, वैज्ञानिक सिद्धांत ने दिया? तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक सिद्धांत ने दिया। आगे क्वेश्चन है 5। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, कितना होता है? कह रहा है कि प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है, माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलाम होता है, 1 कूलाम होता है, 0 कूलाम होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश होता है। ठीक, आगे चल रहे हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलाम, माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, 0 कूलाम, प्लस 1 कूलाम। तब प्रोटॉन पर हम लोग का देखिए धन आवेश होता है प्रोटॉन, तब प्लस में हो जाएगा, प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 में। कह रहा है 7 क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है? एसआई इकाई न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम प्रति न्यूटन, जूल प्रति कूलाम, एम्पियर प्रति मीटर। तो हम लोग का हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। आगे क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? ऋणात्मक आवेश पर बल की दिशा लगता है, धनात्मक आवेश पर बल की दिशा लगता है, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हो जाएगा हम लोग का धनात्मक आवेश पर बल की दिशा। बी आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन में। 9 क्वेश्चन का कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है,
ऋण आवेश से निकलती है, धनात्मक आवेश से निकलती है या धन आवेश से निकलती है, दोनों से निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का कह रहा है कि कौन आवेश से निकलती है, तो हो जाएगा धन आवेश से, जिसे धनात्मक आवेश से। कौन आवेश से? धनात्मक आवेश से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10, कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समापत होती है। कहां समापत होती है? धनात्मक आवेश पर, ऋणात्मक आवेश पर, अनंत पर, कहीं नहीं। तो 10 का हो जाएगा हम लोग का ऋणात्मक आवेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, स्पर्श करती है, नहीं काटती है, मिल जाती है। तो हम लोग का हो जाएगा आंसर सी, नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, 12 कह रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम प्रति न्यूटन की जूल प्रति कूलाम। तो हम लोग का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 13 में कह रहा है 13 गाउस प्रमेय किससे संबंधित है? जिसे गॉस प्रमेय भी कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स से, धारा से, प्रतिरोध से कि शक्ति से? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, विद्युत फ्लक्स से। किससे? विद्युत फ्लक्स से। आगे चलते हैं, 14 क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान है, इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 9 गुणे 10 के पावर 9, 1.6 गुणे 10 के पावर 19, 3 गुणे 10 के पावर 8। तो हो जाएगा ऑप्शन ए हम लोग का। क्या हो जाएगा? ए। आगे चल रहे हैं, 15 में कह रहा है 15 कूलाम नियतांक के का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 8.85 गुणे 10 के पावर -12, 3 गुणे 10 के पावर 8, 6.67 गुणे 10 के पावर -11। तो हो जाएगा हम लोग का ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? 2.5 गुणे 10 के पावर 18, 1.6 गुणे 10 के पावर -19, 9 गुणे 10 के पावर 9, 10 के पावर 12। तो हो जाएगा हम लोग का 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव में होते हैं, क्या होते हैं? 2 समान आवेश, 2 विपरीत आवेश, 3 आवेश, कोई नहीं। तब विद्युत क्षेत्र में हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 विपरीत आवेश। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, कूलाम, जूल।
तो हम लोग का हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर, सी ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋण से धन की ओर, धन से ऋण की ओर, ऊपर से नीचे, कोई नहीं। तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ऋण से धन की ओर होती है। आगे चलेंगे 20 में कह रहा है चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी, शून्य। 21 क्वेश्चन में चल रहे हैं, कह रहा है चालक की सतह पर आवेश रहता है, अंदर रहता है, बाहर रहता है, बीच में रहता है कि कहीं नहीं रहता है। तो हो जाएगा हम लोग का आंसर बी, बाहर रहता है। कहाँ रहता है? बाहर रहता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन 22 में कह रहा है 22 विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सत्य है, असत्य है, कभी कभी अनिश्चित है। तो हम लोग का विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, सत्य है। अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं 23 में कह रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कौन दिया था? आइंस्टीन दिया था, मिल्टन दिया था, न्यूटन दिया था कि बोहर दिया था? तो हम लोग का हो जाएगा आंसर बी, मिल्टन दिए थे। कौन दिए थे? मिल्टन। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? कह रहा है थॉमसन किया, रदरफोर्ड किया, चैडविक किया, बोहर किया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज हम लोग का हो जाएगा थॉमसन किया। किसने किया? थॉमसन। ए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ईटा पर नाच। ई के मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका खोज हो गए टॉमसन या थॉमसन लिखता है। प के मतलब हो गया प्रोटॉन, इसका खोज हम लोग का हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। न के मतलब हो गया न्यूट्रॉन, इसका खोज हो गया चैडविक। यह हम लोग का फॉर्मूला होता है। चल रहा है लास्ट क्वेश्चन आज के 25। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व दर्शाता है, विभव दर्शाता है, क्षेत्र की तीव्रता दर्शाता है, धारा दर्शाता है कि शक्ति दर्शाता है? तो हो जाएगा हम लोग का क्षेत्र की तीव्रता दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। आज यहीं तक रहेगा, अगले दिन मिलेंगे आगे क्वेश्चन लेकर।